जय सनातन, जय भारतवर्ष, जय श्री हरि। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंदर कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बदला किस प्रकार से लिया जाए इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बदले का तरीका किस प्रकार से होता है उसके बारे में समझेंगे। मित्रों, जब एक देशभक्त को क्रोध आता है तो वह बसें नहीं जलाता, ना ही देश विरोधी नारे लगाता है, बस ज्वालामुखी फटता है और उसका अलावा सब कुछ जला डालता है। जब देशभक्त कौम प्रतिशोध लेती है तो क्या होता है, आइए उसके बारे में समझते हैं। यह बात है 1761 की, जब अफगान से आए लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की सेनाओं के बीच पानीपत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 1 लाख मराठे मारे गए थे। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान पेशवा वंश का हुआ था, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी विश्वासराव वीरगति को प्राप्त हुए थे। मगर एक वंश और था जिसने अपने 4 नायाब हीरे खो दिए थे। ये वंश था सिंधिया का। पानीपत के युद्ध में सिंधिया परिवार के 5 सदस्य लड़े थे। ये थे राणोजी राव शिंदे के पुत्र दत्ताजी राव, जयप्पाजी राव, तुकोजी राव, ज्योतिबा राव और महादजी राव। इनमें से महादजी को छोड़कर शेष 4 वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध में महादजी सिंधिया का पैर कट गया था। वह 2 साल तक चल फिर नहीं पाए। महादजी के भाइयों को बेरहमी से मारा गया था। उत्तर भारत में अफगानी पठानों का भारी प्रभाव था। इनके सरदार नजीब खान ने ही अब्दाली को बुलाया था और इन सभी पठानों ने इस्लाम के नाम पर अब्दाली का समर्थन किया था तथा भारत से गद्दारी किया था। इसीलिए महादजी ने प्रण लिया कि भारत भूमि पर अब कोई अफगान जिंदा नहीं बचेगा। सन 1766 में महादजी सिंधिया स्वस्थ होकर पुणे आए। सिंहासन पर बैठे पेशवा माधवराव के सामने अपनी तलवार निकालकर रख दी और कहा, आप बस इसे मुझे चलाने का आदेश दें, मैं अफगानों के सिर आपके कदमों में रख दूंगा। पेशवा ने महादजी के पराक्रम, साहस, कूटनीति और युद्ध कौशल की विलक्षण प्रतिभा को जानते थे और उन्हें अपना सेनापति और ग्वालियर का शासक बना दिया। जिसके बाद 1767 में महादजी सिंधिया ने यमुना पार किया तथा मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। सन 1771 में उन्होंने फिर से दिल्ली में लाल किले पर भगवा फहरा दिया। दिल्ली में महादजी ने अपनी तलवार हवा में लहरा दी, जिसका सीधा अर्थ था, जहां जो अफगान दिखे उसे मारो। सन 1766 से ही पठानों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ और 1773 तक जारी रहा। मराठों ने चुन चुनकर पानीपत का बदला लिया और 5 लाख पठानों को कत्लेआम किया। नजीब खां की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले ही मर गया, मगर उसका बेटा दर बदर ठोकर खाता रहा। मराठों का खौफ इतना था कि पठानों को कोई भी कहीं भी शरण नहीं दे रहा था। इसके बाद मराठों ने रुहेलखंड पर हमला किया। हरिद्वार में पठानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी थी। मराठों ने फिर से मंदिरों को खड़ा किया। यहाँ 1 लाख पठानों को और मारा। पठानों की मौत का समाचार अब्दाली को मिल गया था, मगर इस बार उन्हें वह बचाने के लिए नहीं आया। पठानों में भगदड़ मच रही थी। कुछ नेपाल भाग गए तो कुछ सिखों के क्षेत्र में चले गए। महादजी ने सिखों को एक पत्र लिखा और पठानों को मराठों के हवाले करने के लिए कहा। एक हिंदू दूसरे हिंदू से न लड़े, इसलिए सिखों ने नवरात्रि के समय कई पठानों को मराठाओं को सौंप दिया। मराठों ने इन सब के सिर काटकर तुलजा भवानी की बलि चढ़ा दिया। अंततः एक समय ऐसा आया कि कोई भी अफगानी भारत में नहीं बचा। इतिहास में पहली बार हिंदुओं ने क्रोध किया और ऐसा सर्वनाश किया कि पूरी अफगान कौम ही भारत के नक्शे से मिट गई थी। आज भी अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको अफरीदी और पठान मुट्ठी भर भी शायद ही मिले, जबकि इतिहास में उनकी यहाँ पर बस्तियां हुआ करती थी। मित्रों, ये होता है भारतीयों का गुस्सा।
हिंदू बहुत सहिष्णु समाज है, उसे सहिष्णु बनाए रखें। जिस दिन सिर फिरा अस्तित्व मिट जाएगा और फिर नरक में बोलते रहना इंडिया इज एन इंटॉलरेंट नेशन। ऐसा होता है मित्रों बदला, ऐसी होती है मित्रों सनातनी की बदले की आग। हम क्यों जलाएं मित्रों अपने ही राष्ट्र की बसों को, हम क्यों लगाएं अपने ही देश में राष्ट्र विरोधी नारे। हमें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। हमारे आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय भारतवर्ष, जय सनातन, जय श्री हरि।